संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं। ये लाइन तो याद होगा ना, बॉर्डर फिल्म का ये कमाल का गाना जो आज भी ना हमको गूज़बम्स दे देता है। इस फिल्म में एक से बढ़कर एक किरदार थे, लेकिन एक किरदार ने मेरा दिल बहुत जीता था और वो था कुलभूषण खरबंदा का किरदार, जो इंडियन आर्मी में एज अ शेफ काम कर रहे थे। क्यों मेंशन किया मैंने आज इनको, चलिए शेर दिल पर पता लगाते हैं। शेर दिल विद स्मृति। चलिए वेलकम करते हैं सल्यूट के साथ अखिल भंडारी जी का, जो इंडियन आर्मी में एक शेफ के हिसाब से कार्यरत है ऋषिकेश में, और उनका घर भी वहीं है। भाई इंस्टाग्राम पे इनके पेज को देख के समझ नहीं पाएंगे कि ये इंडियन आर्मी में काम करते हैं, बिकॉज इनके अंदर ना घमंड है ना उनका कुछ शो ऑफ। सीधे सच्चे वीडियोस बनाते हैं खेतों के बीचों बीच, देहरादून के हसीन वादियों के बीच, और लजीज खाना से हम सभी का दिल जीतते हैं। तो आज स्वागत करती हूँ अखिल, अपने बारे में बताइए, फैमिली में कौन कौन है वगैरह वगैरह। नमस्ते स्मृति जी, सबसे पहले तो मैं आपका और शेर दिल पॉडकास्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे को फीचर करने के लिए अपने इस पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम अखिल भंडारी है। मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। खदरी श्यामपुर मेरे गांव का नाम है, जो ऋषिकेश से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है, अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रहे हैं तो। फैमिली में मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, वाइफ है, 3 साल का मेरा एक बच्चा है, एक सिस्टर है वो मैरिड है, और एक सिस्टर और है वो अभी अनमैरिड है। लाजवाब, बहुत बढ़िया बात है। अब आते हैं आपके फूड वीडियोस की तरफ में। हमने देखा है कि ना एकदम खेतों के बीचों बीच आप जाते हैं, ताज़ा ताज़ा जो सब्जियां हैं उसको तोड़ते हैं, काटते हैं, छीलते हैं, फिर पकाते हैं। मजा आ गया इन वीडियोस को देख के। इसके बारे में बताइए, कब इसकी शुरुआत करी और क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? हाँ जी, जैसा कि आप देखते हो वीडियोस में 80 से 90% जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स रहते हैं उनको मैं घर पर ही उगाता हूँ, और वहीं पर कहीं पर भी खेत पर मैं वीडियोस बनाना लग जाता हूँ। जो आप ये वीडियोस देख रहे हो, इसका आइडिया कम से कम मेरे को आज से 5 साल पहले आया था कि मैं ये सब चीजें करूंगा, पर उस समय मैं किन्हीं रीजंस की वजह से नहीं कर पाया था। पर अभी पिछले 1 साल से मैंने इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस किया है, और मेरी मेन थीम रहती है कुकिंग विद नेचर, कि हम नेचर के साथ साथ कैसे ये सब चीजें बना सकते हैं। जैसे कि जो मेरा मेन मोटो ये रहता है कि मैं खेतों में ही आपको उस लेवल की डिशेस बना के दिखाऊं जो आप एक हाई एंड रेस्टोरेंट या एक स्टूडियो किचन में बनाने की सोच सकते हैं। राइट। वैसे तो मेरे दिल में बहुत सारे सवाल थे जो इंडियन आर्मी के किचन से रिलेटेड थे, लेकिन हम रिफ्रेन करेंगे उसको पूछना, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से इंडियन आर्मी की कोई भी बात बाहर नहीं आनी चाहिए, नहीं बातें होनी चाहिए उसके बारे में। एंड टोटली रिस्पेक्ट करते हैं हम इस थॉट को अखिल। ऑन दैट नोट, आप वक्त कैसे निकालते हैं इन वीडियोस को शूट करने के लिए? काफी टाइम लगता होगा, नहीं जी? टाइम निकालना तो काफी बिजी शेड्यूल रहता है मेरा, और टाइम मैनेजमेंट भी काफी बिजी रहता है। जैसा कि आप इमेजिन करो कि अर्ली मॉर्निंग मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाता हूँ ड्यूटी पे, फिर वहाँ से मैं 7 से 9 या 9:30 10 बजे तक मैं फ्री होता हूँ। उसके बाद मेरे को 2 घंटा मिलता है वीडियो शूट करने का, और मेन टास्क यही रहता है कि उसी 2 घंटे के अंदर अंदर वो वीडियो शूट की जाए और बनाई जाए। और चैलेंज ये भी है कि खेत में ही बनाना है, और अगर किचन या स्टूडियो किचन में बनाना हो तो वही चीज आधे घंटे में बन जाती है। पर जैसे गार्डन किचन है या खेतों में बनाना है तो वो काफी टफ चैलेंजेस होते हैं। बाकी एडिटिंग्स वगैरह तो सारी मैं ही करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपनी ऐसी कोई टीम नहीं है कि कोई ना मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर कैमरामैन है, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो जो भी मेरे कजन ब्रदर्स हैं उन्हीं को मैं फोन पकड़ा देता हूँ अपना, और उसी से मैं शूट करके बाद में एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। सल्यूट है दोस्त, वाकई। हम जैसे लोग जो बहाने करते हैं ना, ये नहीं करने का वक्त है, ये करने का टाइम नहीं है, सीखना चाहिए आपसे। वैसे देश के जवानों के लिए खाना बनाते हैं आप, उन्हें खाना खिलाते हैं, बड़े फख्र की बात है। वैसे अपने हाथ का खाना टेस्ट करने के बाद खुद को पैट किया कि भाई अखिल वाह अच्छा खाना बना लेता है तू? देखिए, सही बताऊं तो मेरे को अपने हाथ का खाना कभी उतना टेस्टी नहीं लगता जितना मैं औरों को खिलाता हूं और वो बोलते हैं, क्योंकि जितने भी शेफ लोग होते हैं या इस इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको कभी अपने हाथ का खाना उतना टेस्टी नहीं लगता। हाँ, पर जब और लोग खाते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा बना है, टेस्टी है। बाकी मैं अपनी बात करूं तो उत्तराखंड में यहाँ पर ट्रेडिशनल भड्डू की दाल बनती है, जो कि पीतल का एक बर्तन होता है, और
उसी में ही वो दाल बनाई जाती है। और उस दाल में ज्यादातर मोटी दालें होती है, मतलब राजमा होता है, उड़द होता है, और मोटी दालें आप जैसे कि एक तोर दाल होती है, तो वो बेसिकली सबसे सिंपल दाल होती है और खाने में भी लजीज होती है। तो वो एक मैं समझता हूँ कि वो मेरे को अच्छा लगता है। और बाकी आप जब बोलिए, आपको भी कभी भी आप इनवाइट है ऋषिकेश, आइए, आपको कभी भी कुछ भी बना के खिला देंगे जो आपका मन करे। देखिए, इंडिया के बहुत सारे जगह पे मुझे चक्कर लगाने हैं क्योंकि पॉडकास्ट के जरिए अलग अलग शहर के लोगों से मुलाकात हो रही है, तो ऋषिकेश भी समझ लीजिए इस लिस्ट में जुड़ ही गया। वैसे अखिल, क्या बोलना चाहेंगे देश के लोगों को, सभी सुनने वालों को शेर दिल पर? मेरी अपनी पर्सनल ये कोशिश रहती है कि वो फूड भले टेस्टी थोड़ा कम हो बट खाने में हेल्दी हो। और मेरा खाना हमेशा लेस ऑयली रहता है। ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, ये सब मैं यूज करता हूँ। तो मेन मोटो ये रहता है कि हम या कोई भी जो खाना खा रहा है तो एक हेल्दी खाना खाए। और बस यही सब चीजें हैं जो कि आपको स्वस्थ रखे। तो अगली बार जब किचन में जाएं और कुछ भी अनाप शनाप खाने का मन करे, बाहर का स्पाइसी खाना खाने का मन करे, तो अखिल की बातों को जरूर याद रखिएगा। इनके हाथों में जादू है जो देश के जवानों को भी तत्पर खड़ा रखते हैं। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी शेर दिल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए www.friendsdigital.com।